जो शुरू होंगे 15 क्वेश्चन आरटीई के रहेंगे, 15 क्वेश्चन। मैं चाहूंगी मेरे सभी छोटे बहन भाई सारे गुड्डा गुड़िया सिर्फ इतना काम करें, एक पेन ले लें और एक पेपर ले लें, ताकि आपको पता लग जाए आपका कौन सा क्वेश्चन गलत था और इसका मतलब आपकी किस चीज में अभी कमी है। करते हैं धारा 7, हम साथ साथ हैं। तो धारा 7 के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य कुल मिलाकर कितना पैसा लगाएंगे आरटीई 2009 के इस एम को आगे बढ़ाने के लिए कि भैया शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। 50 50, 65 35, 70 30 या 60 40? क्या उत्तर है इसका? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निक्की ने फट से बताया, पूजा ने फट से बताया, रागिनी बहुत शानदार। गुड्डा गुड़िया 60 केंद्र सरकार सेंट्रल का और 40 किसका है? तो 40 आप कहेंगे राज्य सरकारों का। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात आ जाए, पूर्वोत्तर राज्यों की बात आए, किसकी बात आए बेटा जी? पूर्वोत्तर राज्य, तो क्या होना चाहिए? तो फटाफट से बताएंगे। पूर्वोत्तर राज्य में कितना बताया गया है? पूर्वोत्तर राज्य में कितना बताया गया है? बहुत बढ़िया। पूर्वोत्तर राज्य में 90-10। बहुत बढ़िया निक्की, बहुत बढ़िया। 90-10 बताया गया है। 90% केंद्र, 10% राज्य। अब अगर गलती से और कठिन बनाना चाहे तो पूछेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितना था? तो आप कहोगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55 और 45 था। 12वीं में 65 और 35 का अनुपात रखा गया। और अनिल बारदोई समिति, बोरदई समिति के अकॉर्डिंग 68 और 32 का रखा गया है। कितना आसान था आपके लिए याद करना, इसीलिए मैंने हाथ से लिख के ये पढ़वाया था कि जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद रहेगा। आरटी किस धारा में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है? कितना प्यारा प्रश्न है। धारा अगर किसी को याद है तो फटाफट बताएगा किस धारा में विद्यालय से पहले यानी कहीं ना कहीं ईसीसीई की बात कही गई है। विद्यालय पूर्व यानी ईसीसीई यानी आंगनवाड़ी की बात कही गई है। कौन सी धारा है? शाबाश, धारा 11। धारा 10 अब बस माता पिता के कर्तव्य, इसमें क्या था? माता पिता के कर्तव्य। धारा 12 चलती है क्या? 9 से 12 आरक्षण की बात थी कि प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीट रिजर्व की जाएंगी किनके लिए? जो वीकर सेक्शन है। धारा 13 एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एडमिशन टेस्ट अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। कब? जब एडमिशन होगा और किसी तरीके का भी गलती से भी किसी तरीके की फीस नहीं ली जाएगी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताएंगे। बड़ा प्यारा प्रश्न है। हाँ, बड़ा प्यारा प्रश्न है। लग रहा है आरटी के नोट्स बनाने पड़ेंगे। नहीं मोनालिसा, नोट्स बनाने की नहीं, बस जैसे मैं याद कराती हूँ वैसे याद करने की जरूरत है। एक नहीं, दो नहीं, कई बार याद करने की जरूरत है गुड्डा। यकीन मानो आप इस बात को, आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। जितना आप नोट्स बनाने के चक्कर में लगोगे उससे ज्यादा आप रिवीजन कर लोगे तो वहां आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है ना? जल्दी बताएं कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबका जवाब सही है, पीठ थपथपाइए, आगे बढ़ जाइए। आए, आरटी 2009 के किस चैप्टर में सबसे ज्यादा धारा है? बताओ, बता सकते हो ना? कितना जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। किस चैप्टर में सबसे ज्यादा धारा है? किस चैप्टर में सबसे ज्यादा धारा? भैया देखो, अध्याय 2 जो है वो बताता है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। याद है या भूल गए? कल ही पढ़ा है। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान क्या बताता है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान। और ये है आपकी धारा 3 से लेकर 5 तक चलती है। ठीक साहब। धारा 7 में अन्य मुद्दे आते हैं, अन्य मुद्दे, और वो अन्य मुद्दे तुम्हारे चलते हैं धारा 35 से लेकर 38 तक चलते हैं। ठीक साहब। किसमें? धारा 4 में सबसे ज्यादा है। धारा 4, क्योंकि धारा 4 ये बताती है टीचर व विद्यालय के कर्तव्य, शिक्षक व विद्यालय के कर्तव्य के बारे में बात करती है। और वो 12 से लेकर 28 तक धाराएं धारण करती है। अध्याय 5 किससे रिलेटेड है बेटा?
अध्याय 5 पाठ्यक्रम पूरा करने से रिलेटेड है। पाठ्यक्रम पूरा करना है ना, पूरा करना। उसमें 29 और 30 आते हैं कि भैया अगर पाठ्यक्रम में परिवर्तन करेंगे, पाठ्यक्रम परिवर्तन हो या पूरा करने हो, उसके बारे में सूचना आपको न्यूज़पेपर में देनी होगी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। टारगेट विद अंकित किस धारा में नाम आता है, जल्दी बताएंगे। ये तो वो है जो मैंने वादा किया था आपसे कि क्वेश्चन आंसर की एक प्रैक्टिस सेशन लूंगी कल, तो वो वादा पूरा कर रही हूं मैं। इसमें धारा 1 में धारा 12 आरक्षण की बात करती है, आरक्षण। धारा 14 किसकी बात करती है, धारा 14 कहती है कि किसी भी तरीके की प्रवेश प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, एडमिशन फीस नहीं लेंगे, प्रवेश फीस नहीं लेंगे। और धारा 16 बच्चों के लिए स्वर्णिम है, नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करती है, किसकी, नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करती है। हालांकि अब इसमें संशोधन हो गया, तो अब तो रोका जा सकता है बच्चे को, डिटेंशन पॉलिसी हो गई। आरटी 2009 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, बेटा जी बताना है गुड्डा, नहीं किया गया है, अच्छे से देखिए फिर बताएंगे। किसका उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग। बेटा कोई धारा ऐसी मैंने बताई हो जिसमें मैंने मानव अधिकार आयोगों की बात कराई हो, तो मुझे लगता है कि आप कहीं और बैठे थे और मैं कहीं कुछ और पढ़ा रही थी, तो ये तो है नहीं। राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषद ये पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, धारा 33 व 34 में पढ़ाई थी कि 15-15 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषद के अंदर। राष्ट्रीय परिषद में जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, राज्य में कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। हमसे कह रहे हैं किसका उल्लेख नहीं है, ए का उल्लेख नहीं है। खुली पुस्तकीय मूल्यांकन विद्यालय प्रबंधन समिति का भी उल्लेख है, धारा 21 में है, धारा 21 में। ओपन टेक्स्ट बुक मूल्यांकन आरटीई 2009 में किसी भी धारा में खुली पुस्तक परीक्षा की बात है नहीं है यार, ये एनसीएफ में बात निकल कर आती है, ये एनसीएफ की बात है ना। किसी भी धारा में नहीं था ना, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। किनका उल्लेख नहीं है, ए और सी का उल्लेख नहीं है, वही हमारा उत्तर है। सी बताया था सबने, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा, बहुत शानदार उत्तर है। अगर आप इसे बता पाए हैं तो दिमाग अच्छे से चल रहा है। बस्त विकास को काम में लाओगे या साथ में कोलैबोरेटिव टीचिंग कराओगे, सब एक दूसरे की मदद करें, कोलैबोरेटिव टीचिंग कराओगे, संगी साथी मदद करें अधिगम में सीखने में, वो कराओगे, या व्यवहारवादी तकनीक के बच्चे का व्यवहार बदल दिया जाएगा, ये नहीं कराओगे, और समीपस्थ विकास की तकनीक सामने नहीं लिखाओगे, तो ए और डी नहीं लेकर आ रहे, तो उत्तर लगा दो। नहीं किसको लाया जाएगा, लाया जाएगा तो बी और सी को लाया जाएगा। हमसे पूछा गया लाया जाएगा, किसको लाया जाएगा, तो बी और सी को लाया जाएगा। किसको लाया जाएगा, हाँ मैं मेरे पढ़ने में गलती हुई थी बेटा, तो बी और सी को लाया। 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। अब आप दिमाग लगाना किसके अंदर आपको लगता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 का वो आरटीई 2009 में तो है नहीं, तो ये तो कट गया भैया। आर्टिकल 21 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करता है, ये भी कट गया। धारा 10 माता पिता के कर्तव्य की बात करता है, तो ये भी कटा। किसमें आपको लग रहा है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, 1% इसके अंदर हो सकता है, 1% इसके अंदर हो सकता है। बहुत बढ़िया। धारा 29 जिसमें बात आती है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन जो होगा उसकी सूचना न्यूज़पेपर में निकाली जाएगी, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम जो कराया जाएगा, पाठ्यक्रम की भाषा भी किसमें होगी, भाषा वो मातृभाषा होगी। ये धारा 29 है। कौन सी धारा, 29। बहुत शानदार, अच्छे लग रहे हैं प्रश्न, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, बताएंगे कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। इसी खुशी में क्लास लाइक करो, शेयर करो सबके सब अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और चैनल का नाम आप जानते